केंद्रीय मंत्री और सबलपुर से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने डोर टू डोर अभियान में लिया हिस्सा। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि इस बार उनका जाना तय है और इस बार बिहार और पूरे देश में जनता तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। अरे प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार, और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल की तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया, अच्छा मतदान हुआ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां की सभी 11 सीट पर भाजपा जीत रही है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मौसम केंद्र डायरेक्टर के राधेश्याम शर्मा ने बताया, पिछले 2 से 3 दिनों तक लगातार तापमान बढ़ोतरी हो रही है। सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जयपुर, जैसलमेर और गंगानगर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 24 घंटों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि 8 मई को यदि देखें तो जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की प्रबल संभावना है, यानी हीट वेव और लू चलने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में भी अगले 2-3 दिन जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 से और कहीं कहीं 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की संभावना है। खासकर 9 और 10 मई को राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, यानी जो बीकानेर संभाग, इसके अलावा जो शेखावाटी का क्षेत्र है, इसके अलावा जो भरतपुर संभाग के इलाके हैं, इनमें अभी भी अगले 3 दिनों तक कहीं कहीं हीट वेव, लू चलने की परिस्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 3 दिनों के लिए कहीं कहीं हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी लोगों ने देखा है कि जब लोकसभा में इनको लगता था कि इनकी सरकार दिक्कत में है, तब ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए बोलते थे। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे। उससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को, किस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं
कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनको प्रत्यक्ष कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, ये लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। जब ये बात जनता के बीच में ज्यादा फैलने लगी तब चुनाव में नुकसान हो जाएगा, इस बात का डर सताने लगा। और अब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब ये बात फैली लोगों के बीच में, इनके नेताओं ने ही कही, इनको कहलाया गया। जब ज्यादा फैलने लग गई और मोदी जी को लगा कि नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तो वो कहने लगे कि हम संविधान बदलेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन्होंने इसी तरह से बहुत ऐसी चीजें की हैं जिसने जनता को कमजोर किया है। इसीलिए आज जब आप वोट डालते हैं, सबसे पहले तो जो मैंने कहा, आपके अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालना चाहिए। आपके लिए काम करके कौन दिखा रहा है, उस काम का प्रमाण क्या है, आपके जीवन में क्या अनुभव है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, मेरे लिए कुछ तरक्की हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों से केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। वहाँ मोदी जी, यहाँ योगी जी। आपको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में रोजगार मिले, आपको तरक्की आई है? तेजस्वी यादव के बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वन अग्नि पर लगातार काबू पाया जा रहा है। 2 से 3 दिनों से लगातार अंतर दिखाई दे रहा है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है। लोग फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं। आगे चलकर जागरूकता का भी काम किया जाएगा। देखिए, वन अग्नि लगातार कंट्रोल हो रही है और पिछले 2-3 दिनों में काफी अंतर आ गया है। कल भी 1/3 थी और आज 1/3 से भी कम हो गई है। तो जल्दी ये कंट्रोल हो जाएगी। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है और फील्ड में जाने के लिए भी कहा है। फील्ड में जाकर लोग काम भी कर रहे हैं। आगे चलकर जागरूकता का जो काम है वो भी किया जाएगा। फाइल लाइन बनाई जाएगी। मैंने कहा है, मैं भी स्वयं किसी दिन जन जागरूकता के लिए फाइल लाइन बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ मैं भी जाऊंगा, अन्य साथीगण भी जाएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये 4 धाम यात्रा पर्यटकों का ये सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले कंट्रोल हो जाए। उस काम को कर रहे हैं। भगवान की भी कृपा बन रही है, कुछ बारिश भी हो रही है।